कभी कभी आप सबके मन में प्रश्न होता होगा, श्री राधा कौन है। बीच में तो इतना सारा चीज चली है ना। आप लोगों ने भी सुनाई है, इतने इतने विवाद चले, इतनी इतनी चर्चाएं चली, इतनी इतनी कथाओं की बात हुई कि श्री राधा कौन है, श्री राधा का कहाँ से प्राकट्य है। श्री राधा श्रीमद् भागवत में तो राधा नाम आया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, श्री राधा का विवाह कहाँ हुआ है, ये सारे हम प्रयास करेंगे 7 दिन में आप सब लोगों के मन में जो जो शंकाएं हैं उन सब का समाधान आपको, विश्वास से तो नहीं कह सकते पर प्रयास कर सकते हैं कि आप लोगों की शंकाओं का समाधान भी होता चले। श्री राधा कौन है। कई लोग कहते हैं कि राधा काल्पनिक पात्र है। ऐसा बहुत सारे लोगों से आपने मीडिया के माध्यम से सुना हो। सुन लीजिए ध्यान से, राधा नाम की कोई भी महिला नहीं हुई भगवान कृष्ण के कार्यकाल में। पर आपको आज बताएं, श्री राधा हमारे यहाँ सबसे प्राचीन क्या माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही सभी धर्म के मूल हैं। सृष्टि में जिस समय परमात्मा अपने नाभि से कमल प्रकट करते हैं और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, और सबसे पहले ब्रह्मा जी जब तप करते हैं तो ब्रह्मा जी को क्या प्रदान करते हैं, 4 वेद भगवान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले संसार में ज्ञान का उद्भव वेद से ही होता है। इसीलिए क्या कहा जाता, वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो हमारा जो सनातन है वो क्या है, हमारा सनातन धर्म वैदिक धर्म है। हमारा सनातन धर्म वेद प्रधान धर्म है। वेदों में जो कहा गया वही हमारा मूल है, वही ज्ञान का मूल है। तो एक क्षण के लिए सोच कर देखना, राधा शब्द वेदों में कई बार आया, तो राधा काल्पनिक तो नहीं है। पहली बात, राधा ऋग्वेद में कई जगह आया है। ऋग्वेद सबसे मूल माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है। ये आज के सब जितने भी शिक्षाविद हैं ना, उन्होंने भी तय किया है कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन पुस्तक लिखित रूप में अगर कोई है तो ऋग्वेद ही है। ये आज भी सिद्ध हुआ है। तो ऋग्वेद में श्री राधा जी का नाम आया। राधा, राधांसी, राधस, कई अर्थों में, कई विभक्तियों में नाम आया। राधैवाराध्यते मया। श्री कृष्ण भगवान से कोई पूछे राधा कौन, तो भगवान कहते हैं कि राधैवाराध्यते मया। ब्रह्मांड पुराण में आया, मेरे द्वारा जिसकी आराधना की जाती है वो कौन है, उन्हीं का नाम श्री राधा है, भगवान कहते हैं। अच्छा, दोनों ही देखिए, अगर भगवान से कोई पूछे तो भगवान कहते हैं कि मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो राधा। और राधा रानी से कोई पूछे राधा शब्द का मतलब क्या है, तो श्री राधा रानी कहते हैं कृष्णम समाराधयति सदेति राधिका। जो सदा सदा कृष्ण की आराधना करती है वो राधा है। अब आपने समझा ना, राधा रानी कहते हैं कि जो सदा कृष्ण की आराधना करे उसका नाम राधा। और भगवान कहते हैं कृष्ण आराध्यत इति राधा, कृष्ण के द्वारा जिसकी आराधना की जाए वो राधा। मूलतः ये दोनों हैं कौन। सामवेद में एक जगह कहा गया, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति। जब सृष्टि में अनादि एक रस पूर्ण परमात्मा, जब अपनी योग निद्रा में परमात्मा था, पूर्ण शक्ति पूर्ण ब्रह्म था, तो एक बार भगवान के मन में भी कुछ संकल्प जागा। क्या संकल्प जागा, उनको लगा कि मैं कुछ रमण करूं, कुछ लीला करूं, कुछ खेल करूं, कुछ क्रीड़ा करूं। लीला शब्द का मतलब पता है आपको क्या,
लीला शब्द आपने सुना बहुत होगा, राम लीला, रास लीला, कृष्ण लीला, सब सुना है ना। लीला शब्द का अर्थ होता है खेल करना, क्रीड़ा करना। भगवान जब जब अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं, किसी कर्म के बंधन में वो परमात्मा नहीं है। तो वो जो भी करता है उसको नाम दिया गया लीला। वो खेल करता है, वो क्रीड़ा करता है, और खेल खेल में ही महाराज क्या से क्या कर दे उसकी मर्जी। तो लीला का मतलब क्रीड़ा। तो यहाँ भगवान के मन में उस निराकार निर्गुण परमात्मा के, निरीह जिसको कहा गया, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसको भी कभी इच्छा जागी क्या? तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत। मैं लीला करूं, कुछ खेल करूं, कुछ नया उत्साह करूं, कुछ तो करूं। मन में संकल्प जागा तो परमात्मा ने सोचा कि खेल करूं तो किसके साथ करूं। अब ध्यान देना, किसी ने कहा माया के साथ भगवान खेलते हैं ना। माया तो भगवान की दासी है, तो माया के साथ नहीं, माया भगवान के अनुसार चलती है, तो माया के साथ खेल तो नहीं हो सकता, माया के साथ रमण तो नहीं हो सकता। तो भगवान ने सोचा क्या करूं, और तब परमात्मा ने तदेव रूपम द्विधा विधाय, अपने ही स्वरूप को, अपनी ही ज्योति को दो भागों में विभक्त किया, और एक ज्योति से भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, और एक ज्योति से श्री राधा रानी का अवतरण हुआ। बोलो राधा रानी की।